हॉन्टेड हॉस्टल। हाँ, आजकल का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है हॉन्टेड हॉस्टल। ये कहानी मेरे ही चाचा के लड़के के साथ हुई है। उसने जो अपने हॉस्टल में देखा वो काफ़ी धला देने वाला था। एक रोज़ की बात थी, उसका नया नया एडमिशन हुआ था। उसने हॉस्टल में रूम लिया था। वो स्कूल की तरफ से ही मिला हुआ था रूम। उसको नहीं पता था कि वो रूम उसके लिए इतना खौफनाक हो जाएगा। उसने सोचा कि रूम मिला है, काफ़ी अच्छी ज़िंदगी कटेगी, 4 साल की बात है, काफ़ी मज़े से काटूंगा और मैं चला जाऊंगा। पर उसको नहीं पता था उसकी जो दोस्ती होगी वो एक भूत से हो जाएगी। एक रोज़ रात के 11 बज रहे थे और रात के 11 बजे उसको ख्याल आया कि क्यों ना मैं वाटर कूलर से जाकर पानी ले आऊँ। गर्मियों का समय था, काफ़ी गर्मी भरा मौसम हो रहा था और उसको लग रही थी थोड़ी गर्मी। उसके कारण उसने सोचा क्यों ना मैं ठंडा पानी वाटर कूलर से ले आऊँ। वो पानी लेने के लिए अपने रूम से निकलता है और वो देखता है कि उसके रूम से जैसे ही वो निकलता है, जस्ट थोड़ी सी आगे चल के ही वाटर कूलर होता है। वो जो देखता है वो काफ़ी दहला देने वाला था। वो देखता है कुछ ऐसा कि वाटर कूलर पर उस टाइम भी एक लड़का खड़ा है। उसको देखकर कहता है, अरे भाई आप किधर रहते हो? वो बोलता है, मैं 3rd फ्लोर पर रहता हूँ। वो कहता है, मैं भी 3rd फ्लोर पर आता रहता हूँ। जैसे ही मेरे चाचा के लड़के ने कहा कि मैं भी 3rd फ्लोर पर आता रहता हूँ, तो उसने कहा तो आ जाओ कभी रूम नंबर 11 में। वो कहता है, रूम नंबर 11? वो कहता है, हाँ, वो मेरे खुद का रूम है, कभी भी तुम आ सकते हो। जैसे ही उसने ऐसे कहा, वो काफ़ी दहला देने वाली चीज़ थी, वो डर गया। वो कहता है, ठीक है मैं आ जाऊँगा। पानी भर के वो अपने रूम में आ जाता है। वो कहता है, एक लड़का मिला था रूम नंबर 11 का। तो उसके रूममेट्स जो थे वो कहते हैं, कौन सा रूम नंबर 11 है? ऐसा तो कोई रूम नंबर ही नहीं है। वो कहता, नहीं यार है, मैंने देखा है, ऊपर है। वो कहता, ठीक है होगा, चलो। पर उसको नहीं पता था कि रूम नंबर 11 है। वो सिर्फ उसी को दिख रहा है और किसी को नहीं। उसको नहीं पता था कि वो रूम नंबर 11 उसकी जान ले लेगा। मेरे चाचा का लड़का उस रूम नंबर 11 से बचकर नहीं निकल पाएगा। होता है कुछ ऐसा कि अगले रोज़ उसको फिर प्यास लगती है। गर्मी का मौसम था, वो फिर जाता है पानी लेने। पर उस समय रात के 10:30 बज रहे होते हैं। वो देखता है वो लड़का फिर वाटर कूलर पर खड़ा है। जैसे ही वो देखता है कि लड़का वाटर कूलर पर खड़ा है, वो कहता है, अरे आप फिर यहीं खड़े हो? इस चीज़ को वो कहता है तो वो कहता है, अरे हाँ मैं इसी टाइम पर आता हूँ। वो कहता है, अच्छा। वो कहता है, चलो मेरे रूम में चलो। तो वो जो लड़का था वो मेरे चाचा के लड़के से कहता है, नहीं मैं नहीं आ सकता, आप मेरे रूम में चलो। वो कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ। दोनों जने ऊपर जाते हैं, रूम नंबर 11 में घुसते हैं। जैसे ही वो रूम नंबर 11 में एंट्री करते हैं, वो देखता है काफ़ी शांत रूम जिसमें धड़कन की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। वो थोड़ा सहम सा तो जाता है कि ये आखिर हो क्या रहा है, पर वो उस चीज़ को समझ नहीं पाता और अनदेखा करके उसके बेड पर बैठ जाता है। थोड़ी देर दोनों बात करते हैं तो वो कहता है, मेरे चाचा जी का लड़का, कि अरे काफ़ी टाइम हो गया, मुझे जाना भी है। वो ये कहकर वहाँ से निकल लेता है। जो रूम नंबर 11 वाला लड़का था, जो उसका दोस्त बन चुका था, वो कहता है, अरे अभी मत जाओ, आप कल चले जाना। पता नहीं मेरे चाचा के लड़के को क्या होता है। वो कहता है, ठीक है मैं कल चला जाऊँगा। वो पूरी रात रूम नंबर 11 में काटता है। अगली सुबह जैसे ही वो सोकर उठता है, वो कहता है, अरे मैं रूम नंबर 11 में क्या कर रहा हूँ? उसको कुछ याद नहीं होता कि रात क्या हुआ है। उसको लगता है पता नहीं यार कब आ गया। वो वापस से नीचे आता है और वो कहता है, अरे यार पता नहीं रात तो कैसी कट गई, मैं रूम नंबर 11 में सोता रहा। उसको कुछ याद नहीं होता, बस ये याद होता है कि उसका दोस्त वाटर कूलर में मिला था। उसे रूम में जो हुआ वो कुछ याद नहीं होता। वो इस चीज़ को देखकर डर तो जाता ही है। उसके रूम पार्टनर कहता है, अबे तू कहाँ घूमता रहता है, हम तेरा इंतजार करते रहे, हमने लॉक नहीं करा रूम को, तू आया नहीं। वो कहता है, नहीं यार मैं नहीं आ पाया यार, मुझे नहीं पता था कि मैं रूम नंबर 11 में सो रहा हूँ। वो कहते हैं, रूम नंबर 11 कौन सा है, हमें भी दिखा के लेके आ। जैसे ही वो कहते हैं कि रूम नंबर 11 कौन सा है, हमें भी दिखा के लेके आ, तो वो कहता है, ठीक है आज शाम को चलना मेरे साथ, अभी तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ। वो कॉलेज के लिए निकल जाता है। उसके बाद जो वो देखता है कि वो लड़का उसको कॉलेज में भी दिखता है। वो उसके पास जा ही रहा होता है कि एक साथ उसका दोस्त अब पीछे से आवाज़ मार देता है, अरे। वो रुक जाता है। वो अपने दोस्त से बात करने लग जाता है और उसके बाद कहता है, अरे एक दोस्त के पास जा रहा था मैं। जैसे वो ये कहता है तो वो कहता है, कौन सा दोस्त है, हमें मिलवाओ। वो कहता है, ठीक है मेरे साथ चलो। जैसे ही वो उसके साथ चलता है, जो उसके साथ होता है वो दहला देने वाला था। वो देखता है कि वो लड़का काफ़ी दूर खड़ा है। वो कहता है, वो खड़ा देखो।
तो उसका दोस्त जो था वो कहता है, अरे यहाँ तो कोई लड़का ही नहीं दिख रहा मुझे। वो कहता है, अरे देखो उधर कॉरिडोर के जस्ट पीछे खड़ा है। वो कहता है, मुझे तो नहीं दिख रहा। वो जो भूतिया लड़का था सिर्फ मेरे चाचा जी के लड़के को ही दिखता था, पर मेरे चाचा जी के लड़के को नहीं पता था कि वो लड़का सिर्फ उसी को दिख रहा है और वो उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। कुछ दिन बीते ही थे कि उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। वो रोज़ 11 बजे करीब उस जगह पर मिलते वाटर कूलर पे। कभी वो उसके रूम में चला जाता, कभी वो अपने रूम में बुलाता, पर मेरे चाचा जी का जो लड़का था उसके रूम में वो कभी नहीं आता। वो कहता, नहीं मैं नहीं आ सकता। पर वो बताता नहीं था कि मैं क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हकीकत तो ये थी कि उसकी मौत उस रूम नंबर 11 में ही हुई थी, जिसकी वजह से वो वहाँ की जगह कहीं और नहीं जाता था। पर उसको नहीं पता था कि आने वाला टाइम उसके लिए बहुत भयंकर होने वाला है। एक रोज़ होता है कुछ ऐसा कि मेरे चाचा जी के लड़के का बर्थडे आ जाता है। वो कहता है, अरे मैं अपने दोस्त को बुलाना भूल गया। वो रात के बज रहे होते हैं 11:30। वो कहता है, यार आज तो मुझे उससे मिलना भी था। वो कहता है, रुको मैं अपने दोस्त को बुला के लेके आता हूँ, और वो चल देता है। वो जैसे ही जा रहा होता है, स्टेयर्स चढ़ता है और ऊपर देखता है तो रूम नंबर 11 से एक लाइट सी जल रही होती है। वो उसकी रोशनी देखकर आगे बढ़ने लग जाता है और आगे बढ़ते बढ़ते उस गेट को खोलता है और अंदर एंटर कर ही जाता है कि वो देखता है उसका जो दोस्त है, मतलब मेरे चाचा जी के लड़के का दोस्त, एक कोने में बैठा और अजीब सी हरकतें कर रहा है। मेरे चाचा जी का लड़का उसको आवाज़ देता है, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। जब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो वो थोड़ा सहम सा जाता है कि यार जवाब क्यों नहीं दे रहा है। वो उसके पास जाता है। जैसे ही उसके माथे को हाथ लगा के, अरे भाई क्या हो गया, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जो उसके साथ होता वो बहुत ज़्यादा दहला देने वाला था। वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन उठता है तो वो देखता है, आँख खोलता है तो कि वो नीचे अपने रूम में पड़ा है। उसके सारे दोस्त कहते हैं, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मेरे को नहीं पता यार, मैं तो यहीं सोकर उठा हूँ। मैं सोया तो रूम नंबर 11 में था। वो कहता है, कौन सा 11 रूम नंबर? उस समय वार्डन भी खड़ा होता है। वो कहता है, मुझे दिखाओ कौन सा 11 नंबर है। वो उसको ऊपर ले जाता है वार्डन को, और ऊपर ले जाकर सारी क्लास जा रही होती है। देखती है तो रूम नंबर 11 होता ही नहीं है। 10 होता है, उसके बाद सीधा 12। वो कहता है, अरे यहीं पर था रूम नंबर 11, मैं बहुत बार आया हूँ। वो कहते हैं, अरे यहाँ तो कोई रूम नंबर ही नहीं है। इसका मतलब एक रूहानी शक्ति उसके साथ खेल रही थी काफ़ी दिनों से, जिसने उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया था, उसका जीना मुश्किल कर दिया था। पर उस दिन के बाद उसने अपने मम्मी पापा को फ़ोन करा और चाचा चाची गए और उसको वहाँ से लेकर आ गए, और उसका एडमिशन वहाँ से कैंसिल करा दिया और वो आज यहीं पे पढ़ता है हमारे साथ। और उसके बाद उसने कभी उसको हॉस्टल की तरफ मुड़कर नहीं देखा। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी कोई तुम्हें रात में लड़का मिल रहा है तो उसकी पूरी डिटेल ले लेनी चाहिए, क्योंकि क्या पता आने वाला समय कैसा हो, ना जाने कैसा हो। आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। मैंने कुछ और कहानियाँ डाली हुई हैं, उनको जाकर देखिए और एंजॉय करिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ।